गुड मॉर्निंग गाइज। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, आप सब स्वस्थ हो, अच्छा हो। गाइज आज चौर में गेहूं बोआने जा रहा है, उसका तैयारी चल रहा है। खाद बिया कुछ मेरे घर पर पहले से आ चुका था, अभी पिताजी गए हैं दुकान से लाने के लिए, कुछ घट गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब बोरी में रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बोरी में देखिए ये कौन सा खाद है। ये यूरिया खाद, इसमें भी यूरिया खाद है, इसमें भी यूरिया खाद है। ये बीज है, गेहूं का बीज है, नया पॉकेट है, ये घर का है। तो ये है मेरे घर के बीज के लिए सब तैयारी हो चुका है। गाइज इसका मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है कि क्यों सब अलग अलग बोरी में रखा हुआ है। जहाँ तक मैं गेस कर सकता हूँ कि अलग अलग खेत बोना होगा, अलग अलग प्लॉट का, इसीलिए अलग अलग बोरी में रखा हुआ है। 2-3 खेत बोला होगा, बोने के लिए होगा, छोटा छोटा होगा, इसीलिए सब में अलग अलग बांट के रखा होगा कि कौन सा खेत में कौन सा जाएगा। तो गाइज ये है, अगर मुझे भी पिताजी अगर बोलेंगे कि चौर खेत जहाँ बोआ रहा वहाँ चलने के लिए, तो मुझे भी जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। तो मुझे खेती करना अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगना भी चाहिए। खेती करना तो सबको अच्छा लगना चाहिए। गाइज ट्रैक्टर पर खाद बिया लोड हो गया है और चौर की तरफ जा रहा हूं और मैं साइकिल से जा रहा हूं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है, ठंडा जैसा मौसम पूरा हुआ है और धूप नहीं है। उधर ये जाना है, जो उधर से दिखाई दे रहा है ना खेत, एक वृक्ष दिखाई दे रहा है बड़ा, उससे भी आगे जाना है। और ये दो ट्रैक्टर जा रहा है, एक आगे जा रहा है। इस बिहार में नीतीश कुमार एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं प्लॉट में, वहाँ तक भी बिजली पहुँचा दिया गया है इस सरकार में, जिससे काफ़ी ज़्यादा सिंचाई का सुविधा हो गया है। जब सिंचाई का सुविधा ही नहीं होगा तो फसल कहाँ से अच्छा होगा। गाइज ये देख सकते हैं कि बिजली का तार गया है। आगे जब चलेगा देखेंगे कि यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। जो इधर जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं, इधर रबी फसल होते हैं, जिसमें गेहूं, सरसों, मटर इस तरह की फसल को उपजाया जाता है। इस साल ऐसा हुआ है कि जो गंगा जी हम लोग के घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और बाढ़ का जो पानी आता है ना, वो रिटर्न बहुत लेट से हुआ है। और जब बाढ़ का पानी रिटर्न हो रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि बारिश हो गया, और बारिश हो गया तो खेत सब में नमी है। दिसंबर लास्ट होने वाला है और अभी तक रबी फसल पूरा अच्छा से सभी के खेत में, जैसे गेहूं हो गया, जिसको बोना है वो नहीं बो पाया अभी तक। तो गाइज इसी का बात कर रहा था मैं कि चौर में जहाँ पर सिंचाई करने के लिए अच्छा से व्यवस्था हो, वहाँ तक बिजली पहुँच गया है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और हम लोग का उधर ट्रैक्टर देख लो गाइस जा रहा है। और उसके थोड़ा सा आगे जो है नदी है, उससे भी पानी यानी सिंचाई करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होता था। तो ये तो एक क्रेडिट सरकार को देना चाहिए। गाइस मेन रोड अब मैंने छोड़ दिया है और खेत में जो लीक लगाया गया है ट्रैक्टर के चक्का से, उस लीक पर अब मैं चल रहा हूँ। मेरा साइकिल चलने में बहुत दिक्कत होगा। आगे आगे जो ट्रैक्टर से जा रहा है और ये खेत वाले लीक से जा रहा हूँ। इस रास्ते में साइकिल चलाना, बाइक चलाना बहुत टफ है गाइज।
और ट्रैक्टर के अलावा दूसरा किसी तरह का गाड़ी इस रोड में, इस रास्ते में नहीं आ सकता है। क्यों गाइज? ये जो है काली मिट्टी है और थोड़ा सा अगर गीला हो, अगर किसी भी गाड़ी के चक्का में अगर पकड़ लेता है तो आसानी से छोड़ता नहीं है। इसी नहर के बात कर रहा था गाइज। ये नहर है, इसमें पानी रहता है और ये सारे खेतों में सिंचाई किया जाता है। जितना दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहा है वहाँ पर पंपिंग सेट भी है, बोरिंग भी है। और इस चौर में गाइज एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लीलगाय होता है जिसको घुपरास भी यहाँ के लोकल भाषा में बोलते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 घुपरास हैं गाइज। यहाँ पर एक खास चीज़ देखने को मिल गया कि वो लोग जो है मछली मारते हैं छोटा छोटा, और उसे ला कर यहाँ पर सुखा रहे हैं। देखिए इस पर देख लो, सुखाया जा रहा है। तो गाइज जिस लीलगाय की मैंने बात कर रहा था, देख सकते हो आप, थोड़ा सा दूरी पर 2 दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया होगा कि 2 लीलगाय है। गाइज यहाँ पर काफ़ी नमी वाला खेत मिल गया जिसमें मेरा साइकिल आसानी से नहीं जा सकता है। ट्रैक्टर तो आगे चला गया, लेकिन मुझे यहाँ पर उतर के पैदल जाना पड़ेगा। गाइज ये रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है। इसी रास्ते से किसान हर रोज़ आते हैं अपने खेत में और अपने फसल का देखभाल करते हैं, समय से बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद बिया डालते हैं, तब जाकर पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन गाइज आपको अच्छा से जानकारी होगा कि सबसे ज़्यादा अगर इस देश में परेशान कोई है वो है किसान। देखो गाइज मेरा मोबाइल भी गिर गया, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा मोबाइल गिर गया, बच गया है, फूटा नहीं है। तो ये है दोस्तों, इतना कठिन रास्ता है। तो इस तरह से मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, लेकिन यही आपको बताना चाहता हूँ गाइज कितना कठिन है एक किसान होना, आसान। गाइज फाइनली हम अपने खेत में पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं मेरे खेत में भी बीज छिटा रहा है, बीज को खेत में डाल रहे हैं। अभी देख लीजिए ये जो खेत है ना गाइज, बहुत ज़्यादा नमी है, देख लो इसमें। कभी मेरे होश होते हुए इतना गिल्ला, मतलब इतना नमी में फसल का बुआई कभी नहीं हुआ है मेरे जानकारी में। ये मजबूरी में इसे किया जा रहा है। आज डेट कितना है जानते हो? 20 दिसंबर 2025 है। 20 दिसंबर को मेरा गेहूं का खेती बुआई हो रहा है और समझ लो काफ़ी ज़्यादा लेट होते जा रहा है। तो जो होगा, उम्मीद था कि इस बार फसल नहीं बुआएगा, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि डाल दिया जाए। धरती माँ के आशीर्वाद से जो होने वाला होगा सो होगा। खेत में डाल दिया गया बीज को। मिलेबा यूरिया खाद, यूरिया मिलेबा गलत नहीं हो तो मिल जतवा कि डाल दे यूरिया खाद, यही में मिला कि डीएपी भी बोला ना है। गाइज पूरा खेत में बिया छिटा गया है, अब सिर्फ इसको जुतवाना बाकी है। उधर ट्रैक्टर लगा हुआ है, बिया छिटाने का इंतज़ार कर रहा है। उधर जुता रहा है दूसरे का खेत, उसके बाद मेरे खेत में गाड़ी आएगा। गाइज मेरा भी खेत जुता रहा है। अब कुछ देर में मैं यहाँ से घर जाऊँगा क्योंकि मेरा भी खेत जुता के कंप्लीट हो जाएगा। गाइज खेत में से आने के बाद स्नान भी कर लिए हैं, कपड़ा भी पहन लिए हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।